सिर्फ 10 रुपए से क्रिप्टो में कैसे ट्रेड किया जाए, वो भी मोबाइल फोन से। लैपटॉप नहीं है हमारे पास, कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल फोन से 10 रुपए से ट्रेडिंग कैसे शुरू की जाए क्रिप्टो में। आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, ट्रेडिंग होती है 10 रुपए से, और वो भी पूरी तरीके से मोबाइल पे। बड़ी बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है, बड़ा कैपिटल चाहिए होता है, हजारों रुपए चाहिए ना। क्रिप्टो में ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। क्रिप्टो में अगर आपके पास 10 रुपए हैं, 5 रुपए भी हैं, तो भी आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो क्रिप्टो में, और आपके मोबाइल फोन से। अब आपका मोबाइल फोन लाख रुपए का है, 50,000 का है, 20,000 का है, 5,000 का है, उस पे भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग होती है। कैसे होती है, लाइव करके आज दिखाने वाला हूं। लाइव आज हम समझेंगे 10 रुपए से क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करते हैं, वो भी मोबाइल फोन पर लाइव करके दिखाऊंगा आपको। क्या होता क्या है क्रिप्टो, भला क्या है, वो हम समझेंगे। देखो, आज बेसिकली मैं उन लोगों से बात करने वाला हूं जो क्रिप्टो के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ट्रेडिंग के बारे में, क्रिप्टो के बारे में। आज मैं उनको समझाने वाला हूं बहुत डिटेल में, देसी तरीके से। हर एक चीज ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये भैया हो सकता है बात पैसे कमाने की है ना, तो मजे मजे में ना देखिएगा, कोई दूसरा काम करते हुए ना देखिएगा। गाड़ी वाड़ी चला रहे हो, साइड हो जाओ, दूसरा काम कर रहे हो तो बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। ध्यान से सुनिएगा भैया, बात पैसे कमाने की है। क्या है क्रिप्टो, समझेंगे आज हम। कौन से क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी समझेंगे। क्योंकि क्रिप्टो की बात करो तो एक लाइन से बहुत सारे क्रिप्टो आ जाते हैं। कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, किस में ट्रेड करें, इन्वेस्ट करना है किस में करें, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग क्या क्या होता है, समझाऊंगा सब। सबसे बड़े फायदे क्रिप्टो में ट्रेड करने के क्या है, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से नहीं होते हैं। आप सुनते होगे ना, स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है, शेयर बाजार में ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग होती है। जब इतनी जगहों पे ट्रेडिंग होती है तो फर्क क्या है सब में? क्यों क्रिप्टो ट्रेडिंग एक अलग आज अपना मुकाम बना रहा है? क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिप्टो की तरफ भाग रहे हैं? सबको क्रिप्टो में ट्रेड क्यों करना है? ऐसा माहौल क्यों बन रहा है भैया? आज पूरा डिटेल समझाऊंगा। रिस्क क्या हो सकता है वो भी समझाऊंगा। लीगल है, सेफ है, इलीगल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पुलिस तो नहीं आ जाएगी हमारे घर पे, बैंक में छापा तो नहीं पड़ जाएगा, ये भी समझाऊंगा कि लीगल है कि इलीगल है, ठीक है, सेफ है कि नहीं है। बेस्ट लीगल प्लेटफॉर्म कौन सा है? अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी चाहिए, एक ऐप चाहिए जिसपे आपको ट्रेड करना है। तो सबसे अच्छा सेफेस्ट लीगल प्लेटफॉर्म कौन सा है, और जिसपे सबसे कम ब्रोकरेज, सबसे कम फीस लगती है, पैसे की बचत भी हो उस पर अलग से, वो भी आज बात करेंगे। टैक्स की क्लैरिटी दूंगा भैया, 30% टैक्स नहीं लगता। कहते हैं ना क्रिप्टो का मतलब 30% आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वहां पर टैक्स 30% नहीं लगता है, लेकिन 30% नहीं लगता। तो आज मैं ये सब चीजें कवर करने वाला हूं भैया, ठीक है, चलेगा। ओके, सो पहली चीज समझिए, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो क्या होता है, करेंसी क्या होता है? एक चीज समझिएगा, यहां जो मैंने पीछे 500 का नोट लगाया है, हम लोग करेंसी का मतलब यही तो समझते हैं, 500 का नोट, 100 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट। करेंसी, हमारा करेंसी रुपया है। करेंसी वो होता है जिसमें हम लेन देन करते हैं। 500 रुपए देते हैं तो 500 रुपए के बदले हम कोई चीज ले लेते हैं, 100 देते हैं तो 100 रुपए के बदले हम कोई चीज ले लेते हैं। वही तो, उसी को तो करेंसी कहते हैं। तो जब हमारी करेंसी रुपया है, अमेरिका की करेंसी डॉलर है, किसी और देश की करेंसी कुछ और है, तो ये क्रिप्टो करेंसी कौन से देश की करेंसी है? और क्या क्रिप्टो करेंसी दे करके भी कोई सामान खरीदा जा सकता है क्या? जैसे 500 रुपए की करेंसी दे करके हम सामान खरीद सकते हैं, क्या क्रिप्टो करेंसी दे करके भी हम सामान खरीद सकते हैं? समझिएगा सर, करेंसी का मतलब एक चीज तो समझ में आया कि हम लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये दिया तो बदले में कोई चीज लिया। क्रिप्टो करेंसी जिन लोगों ने बनाया ना, जिन लोगों ने इन्वेंट किया ना, उनका शुरुआती पर्पस यही था कि भैया रुपया का रिप्लेसमेंट इसको बना देंगे, डॉलर का रिप्लेसमेंट इसको बना देंगे, दुनिया भर में यही चलेगा। क्यों चलेगा, क्यों ऐसी सोच आई थी वो भी बताऊंगा, लेकिन शुरुआती सोच ये थी। लेकिन अलग अलग देश के सरकारों ने इसको मानने से मना कर दिया, बोले नहीं भैया, लेन देन वाली करेंसी इसको नहीं बनने देंगे। क्यों? क्रिप्टो करेंसी की बहुत सारी ऐसी खासियत है जो देश की सरकारों के लिए थ्रेट है। थ्रेट का मतलब खतरा हो सकता है। क्या? क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो किसी देश के सरकार का गुलाम नहीं है। गुलाम नहीं मतलब, अगर मैं रुपए की बात करूं तो रुपए भारत सरकार का गुलाम है।
गुलाम मतलब रात को 8 बजे कभी भी मोदी जी आएंगे और बोलेंगे आज से 500 रुपए बंद, तो आपकी जेब में जो 500 रुपए रखा हुआ है वो उसी वक्त हो जाएगा कूड़ा, किसी काम का नहीं। तो मतलब ये भैया सरकार का गुलाम है। सरकार जिस दिन चाहेगी इसको रद्द कर देगी, आपके घर में जेब में पड़ा पैसा खत्म। ऐसे ही डॉलर के केस में अमेरिका जिस दिन चाहेगा बोलेगा डॉलर खत्म, डॉलर खत्म। लेकिन क्रिप्टो करेंसी किसी देश के सरकार की गुलाम नहीं। दरअसल ये एक नेटवर्क पे चलता है कंप्यूटर नेटवर्क पे, और इसको कंप्यूटर नेटवर्क से ही जनरेट किया जाता है। इस करेंसी को जनरेट करके दुनिया भर में इसको अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए ही पहुंचाया जाता है। तो यानी कि कोई सरकार का मालिकाना हक इस करेंसी पर नहीं होता है, और ये पूरी तरीके से डिजिटल होता है। हाथ में इसको लेने की जरूरत नहीं है। आप इस करेंसी को कहीं भी भेज सकते हो, हाथ में नहीं ले सकते भैया। सिक्के का आपको दिखता जरूर है बिटकॉइन में, लेकिन वो सिक्का कहीं होता नहीं है, सब डिजिटल है। तो समझ में आया, क्रिप्टो करेंसी बनाने वालों ने सोचा था कि इसको ये वाली ऐसी करेंसी बना देंगे ताकि भैया किसी देश के सरकार का गुलामी नहीं रहेगा ये करेंसी। लेकिन सरकार ने इसको करेंसी मानने से मना कर दिया। लेकिन सभी देश के सरकारों ने यह भी बोला कि करेंसी तो नहीं है, लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी को हम एसेट में मान्यता दे देंगे। एसेट मतलब जिस चीज में आप इन्वेस्ट करते हो, भविष्य में उसकी वैल्यू बढ़ती है, भविष्य में आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, खरीद बिक्री करके पैसा कमा सकते हो। जैसे प्रॉपर्टी एक एसेट है, आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। स्टॉक मार्केट के शेयर्स वो एसेट है, आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। बैंक का एफडी वो एक एसेट है, उसमें आप इन्वेस्ट करते हो। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी एक एसेट है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो और जिसमें आप ट्रेड करते हो। इन्वेस्ट और ट्रेड में क्या फर्क है? जब इन्वेस्ट की बात हम करते हैं तो पैसा डाल करके आप महीने या सालों भर के लिए छोड़ देते हो, जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तब बेच करके मुनाफा कमाया जाएगा। ट्रेड क्या होता है? कुछ घंटे, कुछ मिनट या कुछ दिनों के लिए होता है खरीद बिक्री। ठीक, तो मैं करेंसी समझा पाया क्या? क्रिप्टो करेंसी का जन्म किस लिए हुआ था, लेकिन अभी ये किस पर्पस से यूज होता है, अभी और डिटेल में इस पर बात करूंगा, समझिएगा। प्रिंटिंग मनी कैन बी बैंड बाय गवर्नमेंट बट क्रिप्टो कैन नॉट। जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार कभी भी कोई भी 500 का नोट छाप दे, 600 का नोट छाप दे, ये सरकार के अधीन है। क्रिप्टो सरकार के अधीन नहीं है। रुपया, डॉलर, येन, क्रिप्टो करेंसी इसी कैटेगरी में शुरुआत में रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एसेट क्लास बन के रह गया। एसेट क्लास बन के रह गया। अब उसमें इन्वेस्ट और ट्रेड हो सकता है, लेकिन इन्वेस्ट और ट्रेड ही करना है तो स्टॉक मार्केट में कर ले। हम काहे को क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है? जरूरत है भैया, कुछ तो ये क्रिप्टो करेंसी देता है आपको ट्रेड करने के लिए जो स्टॉक मार्केट में नहीं मिलता। कुछ तो देता है, जिसकी वजह से दीवानगी लोगों की बढ़ती जा रही है, वो समझाऊंगा। क्रिप्टो करेंसी इज न्यूएस्ट करेंसी, सबसे नया है ये। सबसे नया कहने का मतलब 2010, 11, 12 में आया है तो नया ही कहोगे आप इसको। बट लेन देन में अभी बहुत कम देशों ने इसको अलाउ किया है। 1-2 देश हैं, बहुत छोटे मोटे देश हैं, उनको कोई जानता वनता भी नहीं होगा, वहां पर उन्होंने लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी को अलाउ किया है। बहुत छोटे देश हैं वो, लेकिन जो जैसे बड़े देश हैं कहीं भी लेन देन के लिए इसको अलाउ नहीं किया गया। लेन देन का मतलब इसको टेक्निकल भाषा में लेजर कहते हैं। तो लेजर मतलब जैसे ये है, ये लेन देन के लिए इस्तेमाल होता है। क्रिप्टो करेंसी लेन देन कहने का मतलब ऐसे नहीं, क्रिप्टो करेंसी आप किसी को ले और दे नहीं सकते। ले और दे बिल्कुल सकते हो, लेकिन उसके बदले सामान की खरीदारी नहीं होती है। आपको अगर किसी को मान लो एक क्रिप्टो करेंसी है आपके पास, मान लिया जाए, और एक बिटकॉइन है मान लो, और एक बिटकॉइन की कीमत अभी 60 लाख रुपए चल रही है। किसी को आपको 60 लाख रुपए भेजने हैं, एक बिटकॉइन भेज सकते हो, उसके 60 लाख की पूर्ति होगी। अब वो उसको रुपए में कन्वर्ट करे, किस में कन्वर्ट करे, वो उसका हेड है, आप भेज सकते हो। लेकिन बिटकॉइन देकर के आप चाहो समोसा खरीद लें, हम जलेबी खरीद लें, हम वो नहीं होता। ठीक, अलाउड एज एसेट क्लास, जैसे मैंने बताया, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। अब टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जनरली जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग बिटकॉइन ही जानते हैं। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? बिटकॉइन है। ये सच नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक टाइप है। जैसे हम बोलते हैं मूवी का मतलब भैया बाहुबली भी हो सकता है, या कौन कौन सी मूवी आई है यार, बहुत सारी मूवी है ना, बाहुबली भी हो सकता है, बाहुबली 2 भी हो सकता है, या अरे मूवी का नाम ही नहीं याद आ रहा, कितना मैं देखता हूं, धुरंधर भी हो सकता है। ये सब टाइप है मूवी के। इसी तरीके से जब हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं तो बिटकॉइन, बाहुबली नहीं, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है।
बाइनेंस एक क्रिप्टो, हालांकि बाइनेंस एक एक्सचेंज भी है लेकिन उसका बीएनबी एक कॉइन है। सोलाना एक क्रिप्टो करेंसी है। रिपल एक क्रिप्टो करेंसी है। ये सब क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन हम सुनते इसके बारे में ज्यादा है, पॉपुलर ज्यादा है, ये पुराना ज्यादा है, ये सबसे बड़ा है ये, इसलिए बार बार हम इसकी बात सुनते हैं बिटकॉइन की। लेकिन समझ लीजिएगा, क्रिप्टो करेंसी का मतलब बिटकॉइन नहीं होता। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। अब अभी के अगर भाव की बात करूं, ये मैंने भाव लिखा है, बिटकॉइन अभी के समय में 6 नहीं 60 लाख 62 लाख के आसपास चल रहा है। अभी के एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 62 लाख रुपए के आसपास है। हालांकि जब आप देख रहे होगे तो हो सकता है 1 करोड़ होगा, 1.5 करोड़ होगा, कुछ भी हो सकता है। अभी के भाव के हिसाब से बता रहा हूं। फिलहाल एक बिटकॉइन की कीमत 1.25 करोड़ रुपए तक जा चुकी है, वहां से गिर के भी 62 लाख के आसपास आज चल रहा है। ये स्टार्ट किया गया था सातोशी नाकामोटो के द्वारा 2009 में। ये आदमी का नाम है, कंपनी का नाम है, दुनिया में किसी को नहीं पता। उसी तरीके से इथेरियम की बात करो तो एक इथेरियम की कीमत, यहां गलत मैंने लिख दिया, 80 लाख नहीं है, एक इथेरियम की कीमत लगभग 1,80,000 पौने 2 लाख के आसपास अभी चल रहा है। यह स्टार्ट किया गया था वितालिक ब्यूटेरियन के द्वारा 2015 में। अब ये देखो 9 में आया था, ये 15 में आया था। इसी तरीके से बाइनेंस एक एक्सचेंज है, उसका कॉइन है बीएनबी, 30,000 रुपए के आसपास प्राइस चल रहा होगा। इसको 2017 में स्टार्ट आया था ये। सोलाना एक सोलाना 7,000 रुपए कीमत है, 2020 में आया था। रिपल एक्सआरपी 150 रुपए के आसपास है, ये 2012 में आया था। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कॉइन्स हैं, और इतने ही कॉइन्स हैं ऐसा नहीं है, कई सौ कॉइन्स अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन ये लीडिंग कॉइन्स हैं, सबसे बड़े वाले कॉइन्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट और सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि इन सब का यूज है, पर्पस है। बाकी कॉइन तो कोई भी बना सकता है बेमतलब के, कोई भी का मतलब ऐसे नहीं आप बना लीजिएगा भैया, प्रोसेस होता है उसका, इन्वेस्टमेंट लगता है। तो ये टाइप ऑफ करेंसी मैंने आपको बता दिया। ट्रेडिंग पर आ रहा हूं मैं, कैसे 10 रुपए से ट्रेड होता है बताऊंगा, ये डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड तो दे दूंगा कि आप अगर क्रिप्टो में ट्रेड करने जा रहे हो तो आपको पता हो कि क्रिप्टो चीज क्या है। एक डिजिटल करेंसी है, ठीक। पर्पस ऑफ क्रिप्टो करेंसी टू यूज एज रियल करेंसी, नॉट अलाउड। 500 की तरह, जैसे 500 का नोट, 200 100 का नोट, रियल करेंसी अलाउड नहीं है। एक आध देश ने किया है, लेकिन मैक्सिमम देशों ने नहीं किया। कैरियर ऑफ मनी, फास्टेस्ट वे टू सेंड मनी। देखो, कैरियर ऑफ मनी, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अगर 20,000 रुपया किसी को भेजना है, तो 20,000 रुपये मान लो यूएस में आपको भेजना है, तो 20,000 रुपये भेजने का क्या तरीका होगा? 20,000 रुपये सबसे पहले आप अपने बैंक के डिपॉजिट करोगे, अपने बैंक से उस आदमी के बैंक अकाउंट में डाल करके आप ट्रांसफर मारोगे, चाहे तो ऑनलाइन करो या फिर बैंक जाके करो। पीछे का प्रोसेस इसका यह होता है कि बैंक बीच में कोई एक्सचेंज वाली पार्टी होती है, उसके पास पैसा जाता है, वो अपना कमीशन काटता है, फिर वहां की देश के मेन बैंक के पास जाएगा, फिर उसके बैंक के पास जाएगा, तब जाके उस आदमी के पास पहुंचता है। यानी कि आप जब प्रोसेस इनिशिएट करते हो ना, भारत में रहकर यूएस के किसी आदमी को पैसा भेजने के, तो बीच में 7-8 पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। सबको पता चलता है कि भैया आपने अपना 20,000 रुपया उसको भेजा है, और जितनी पार्टीज बीच में होती है सबका अपना कमीशन भी लगता है। तो पता चलेगा आप तो यहां से 20,000 रुपये भेज रहे हो, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते 15,000 रुपये पहुंचा है, क्योंकि बीच में कमीशन भी काटे गए हैं। और सबको पता होता है, हर देश की सरकार को पता होगा, जितने देश बीच में इन्वॉल्व हैं, हर पार्टी के इन्वॉल्व पता होगा, एक्सचेंज बीच में इन्वॉल्व है। अगर ये काम क्रिप्टो करेंसी के जरिए किया जाए, किसी को नहीं पता चलेगा। आप 20,000 रुपये भेजना हो या 20 लाख रुपये भेजना हो, किसी देश की सरकार को नहीं पता चलेगा, किसी देश के बैंक को नहीं पता चलेगा। इसीलिए कालाबाजारी का काम, 2 नंबर का काम, ब्लैक मनी वाला काम, गड़बड़ घोटाले वाला काम सबसे ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में करते हैं। अब सोच के देखिए, किसी को 80, अभी मान लो 60 लाख रुपए का बिटकॉइन चल रहा है, 60 लाख रुपए आपको यूएस भेजना है, तो 60 लाख रुपए भेज रहे तो पहले सरकार को पता चलेगा, अरे 60 लाख रुपए इसके पास है, टैक्स दो, प्लस एक्सचेंज कमीशन काटेगी, बैंक को पता रहेगा, वहां के देश को सरकार को पता रहेगा। अगर एक बिटकॉइन आप यूएस भेज दो कड़ से, एक बटन पर अपने मोबाइल फोन से, किसी को नहीं पता चलना, सिर्फ आपको पता है कि आपने बटन दबा के भेजा, और जिसको भेजा उसको रिसीव हो गया एक बिटकॉइन। ना किसी बैंक को पता, ना किसी सरकार को पता, ना किसी एक्सचेंज को पता, किसी को कोई कमीशन नहीं देना, किसी को कोई टैक्स नहीं देना, पता ही नहीं चला तो टैक्स कहां से आएगा? इसके लिए, और ये फास्टेस्ट वे है, मतलब आप यहां से बटन दबाओगे
और अगले कुछ सेकंड में अमेरिका में बैठा आदमी बिटकॉइन रिसीव कर लेगा। लेकिन बैंक के जरिए अगर आपको 60 लाख रुपए भेजना है, 4-5 दिन लगते हैं भैया यूएस पहुंचते पहुंचते। ऐसा लगता है कि आदमी हाथ में उठा करके लेके जा रहा है 60 लाख रुपए। हाँ, कई सेटलमेंट होते हैं, प्रोसेस होते हैं, ये वो फला, 3-4 दिन लग जाएगा, 4 दिन लग जाता है। ठीक, तो सबसे फास्ट जाता है, किसी को पता नहीं चलता। तो कैरियर ऑफ मनी मतलब पैसे का कैरी करने के लिए सबसे फास्टेस्ट सोर्स ये है। इन्वेस्ट एज इज एसएस क्लास, मतलब इन्वेस्ट आप इसमें कर सकते हो। ट्रेड वर्ल्ड वाइड, ट्रेड पे अभी तो पूरा हमारा सेशन ही है, ट्रेड पे मैं आ रहा हूं। अब जब हम क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड करने की बात करते हैं ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 2 तरह की ट्रेडिंग होती है। आप, मुझे पता है पैसे कमाने के इंटेंशन से आए हो भैया, पैसा जल्दी कहां बनेगा, तेजी से कहां बन सकता है, ऐसा कुछ बताओ, कम रिस्क हो ऐसा कुछ बताओ, कम कैपिटल से हो, जैसा मैंने शुरुआत में 10 रुपए से बोला वो बताओ, तो वो बता दे। फिलहाल डिफरेंस बता देता हूं, फिर हम उस पर भी आएंगे। क्रिप्टो में मेजरली 2 टाइप की ट्रेडिंग होती है, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग। मेजरली, वैसे तो ऑप्शंस वगैरह भी होते हैं, लेकिन मेजरली जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, स्पॉट करते हैं, फ्यूचर्स करते हैं। स्पॉट का मतलब समझ लो इन्वेस्टमेंट, मतलब रियल बिटकॉइन में अगर आप पैसा डाल रहे हो तो रियल बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। इथेरियम में अगर पैसा डाल रहे हो तो रियल इथेरियम में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। जब हम फ्यूचर्स में पैसा डिपॉजिट करते हैं, बिटकॉइन के फ्यूचर्स में, तो रियल बिटकॉइन में पैसा डिपॉजिट नहीं होता। जब हम इथेरियम के फ्यूचर्स में डिपॉजिट करते हैं तो रियल इथेरियम में डिपॉजिट नहीं होता। आप कहोगे ये क्या बात हो रही भाई? हाँ, समझाता हूं। आप इसको ऐसे समझिए कि 1 करोड़ का अगर कोई फ्लैट है, तो 1 करोड़ के फ्लैट में आप 2 तरीके से रह सकते हो। एक तरीका यह है कि 1 करोड़ का फ्लैट खरीदो और उसमें रहना शुरू कर दो। दूसरा, उस 1 करोड़ के फ्लैट का 25,000 रुपए रेंट भरो और उस 1 करोड़ के फ्लैट में रहने लग जाओ। तो सिर्फ 25,000 रुपए दे करके भी आप 1 करोड़ के फ्लैट का मजा ले सकते हो, और 1 करोड़ दे करके भी 1 करोड़ के फ्लैट का मजा ले सकते हो। अब आपकी सहूलियत, 1 करोड़ है तो खरीद लो, नहीं तो 25,000 तो होगा ही, उसमें रेंट पे रहने लग जाओ। उसी तरीके से अगर आपके पास पैसा है मोटा, तो रियल बिटकॉइन खरीदो, रियल इथेरियम खरीदो। लेकिन आप कहो मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत कम पैसा है, हम तो ट्रेड करने के लिए आए हैं, आज पैसा डालेंगे कल निकाल लेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो। प्रॉफिट लॉस छोटे छोटे पैसे, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए हमारे पास, तो आपके लिए ये बला है, इसको भूल जाओ। हालांकि यहां भी कम पैसों से होता है, लेकिन छोड़ दो इसको। यहां पे कुछ ल्यूक्रेटिव चीजें, जो आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है क्रिप्टो में, वो यहां आपको नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता ये बताऊंगा आपके लिए। ये मतलब की चीज है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं, अभी हम वो बात करने वाले हैं। ठीक है, हमने इस बला को छोड़ दिया, स्पॉट को। हमारे मतलब का फ्यूचर्स है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय कम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास भैया मोबाइल फोन से हमको ट्रेड करना है, और हम लंबे समय के लिए वेट करने वाले लोग नहीं हैं। उसके बाद किस कॉइन में ट्रेड करना है ये भी बता दो। अभी आपने ही बताया कि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, तो कौन से क्रिप्टो में ट्रेड करना है। देखो, सबसे बड़ा कॉइन जैसे मैंने बताया बिटकॉइन है, और उसके अलावा जितने कॉइन है सबको कहते हैं ऑल्ट कॉइन। ऑल्ट कॉइन इज अ टाइप। ऑल्ट कॉइन में कौन कौन से आते हैं? इथेरियम भी ऑल्ट कॉइन है, सोलाना भी ऑल्ट कॉइन है, XRP भी ऑल्ट कॉइन है। बिटकॉइन छोड़ करके सारे ऑल्ट कॉइन कैटेगरी बना दिया। ठीक है, तो या तो आप बिटकॉइन में कर सकते हो या किसी भी ऑल्ट कॉइन में कर सकते हो। ट्रेड एनी कॉइन जहां वॉल्यूम हो। वॉल्यूम कहने का मतलब, देखो होता क्या है, ट्रेड कहने का मतलब आप 2 चीजें करते हो, या तो कॉइन खरीदोगे कोई, या फिर कोई कॉइन खरीदा हुआ बेचोगे आप। तो जब आप खरीदते हो ना, तो किसी दूसरी पार्टी से खरीदते हो। जब भी आप कॉइन खरीदते हो ना सर, होता क्या है, ये आप हो, ये दूसरी पार्टी है। जब भी कहते हो आप कि भैया बिटकॉइन हमको खरीदना है, किससे खरीदना है? कोई बेचने वाला भी तो होगा। तो ये आदमी बोलता है कि भैया हम सेल कर रहे हैं बिटकॉइन, तो दोनों में डील हो जाती है। इसी तरीके से आप कल को कहोगे कि भैया हमको बेचना है बिटकॉइन, किसको बेचना है? कोई पार्टी होगी खरीदने वाली, तो दोनों में डील हो जाएगी। तो होता क्या है, सोच के देखो, अगर आप बिटकॉइन खरीदने जा रहे हो और इधर कोई बेचने वाला अवेलेबल नहीं, आपको मिलेगा? आप पैसा लेके बाजार में घूम रहे हो, कोई बेचने ही वाला नहीं है। इसी तरीके सेल के केस में आपको लग रहा है कि भैया आप यहां प्रॉफिट बुक करने का समय है, मुझे बेचना है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। ले, तब तक समय निकल जाएगा, भाव निकल जाएगा, प्राइस निकल जाएगा।
तो हाई वॉल्यूम कहने का मतलब ऐसा कॉइन पकड़ो, ऐसे कॉइन में ट्रेड करो जिसमें ज्यादा लोग बाय और सेल कर रहे हैं, मतलब ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, इसी को वॉल्यूम कहते हैं। और जब ज्यादा लोग हैं तो आप कभी भी बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो, आपको बेचने खरीदने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, आप इसको ऐसे समझो कि एक बहुत फेमस बिल्डर है जिसका फ्लैट आपने खरीदा, दुनिया भर के लोग जानते हैं कि ये बड़ा फेमस बिल्डर है, बेहतरीन फ्लैट बनाता है, आप उसका फ्लैट कभी भी बेचो बिक जाएगा। लेकिन एक ऐसा 2 कौड़ी का बिल्डर है, फ्रॉड करके बैठा है, आपको पता है कि हमेशा फालतू चीज ये बनाता है, उसका फ्लैट बेचने जाओ कोई लेने का तैयार नहीं। ऐसे ही हाई वॉल्यूम वाले कॉइन्स, हाई वॉल्यूम कॉइन्स हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, XRP हो गया, सब बड़े कॉइन्स हैं। ठीक, अब उसके बाद आगे हम बढ़ रहे हैं। इतना मैं समझा पा रहा हूं क्या? समझा पा रहा हूं भैया? आप भी हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, इतना डिटेल में कोई समझाता नहीं है, आप ही समझा रहे हो सब। अब असली मुद्दे पर आते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करने के सबसे बड़े फायदे क्या हैं जो कहीं नहीं मिलता। कोई आपका दोस्त कहे ना हम तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, अभी जो फायदे बताने वाला हूं ये 4 फायदे उससे पूछ लेना, क्या तुम्हारे वहां मिलता है? ये नहीं मिलता। या फॉरेक्स ट्रेडिंग, वहां भी नहीं मिलता। सबसे बड़ा फायदा है लेवरेज का। लेवरेज क्या होता है समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। सुना आपने बहुत बार होगा, समझा हो सकता है अभी तक ना हो, तो आज समझ जाओगे आप। बचपन में ना हम लोग, पैसे ज्यादा होते नहीं थे, तो 10 रुपए में साइकिल रेंट पे मिलता था। साइकिल की कीमत होती थी 1000-1200 रुपए, लेकिन 10 रुपए घंटा हमको साइकिल मिलता था, तो 1 घंटा साइकिल चलाने के लिए हम 10 रुपए देते थे और 1 घंटा मजे से साइकिल चलाते थे। अब सोच के देखिए, मेरी जेब में एक ही 10 ही रुपए थे, लेकिन वो 10 रुपए दे करके मैं 1000 रुपए के साइकिल के मजे ले रहा था। अभी थोड़ी देर पहले रेंट वाला एग्जांपल दिया मैंने, 25,000 रुपए दे करके आप 1 करोड़ के फ्लैट का मजा ले रहे हो। आप जब थोड़े से पैसे लगा करके बड़ी चीज आपको मिलती है, उसको लेवरेज कहते हैं। क्रिप्टो में भी यही चीज होती है। आपके पास केवल 10 रुपए, अब 10 रुपए में भैया कितना ही प्रॉफिट कमा लोगे? 10 रुपए का 10% भी कमा लोगे तो 1 ही रुपया कमाया ना, 20% भी कमाए तो 2 ही रुपए कमाओगे ना। अरे 10 रुपए को डबल भी कर लिया तो 10 का 10 20 रुपए ही तो बनेंगे, तो क्या मजा आएगा। हाँ, यहां पे क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, आपके पास 10 रुपए है ना, मैं देता हूं अलग से। आपके पास 1000 रुपए है ना, मैं देता हूं अलग से। आपके पास 10,000 रुपए है ना, मैं देता हूं अलग से। 100 गुना तक आपको एक्सचेंज अलग से दे देता है। अगर आप 1000 रुपए लेके आते हो तो 1000 रुपए का 100 गुना कर दो, 1 लाख रुपए हो गया। मतलब पास में मेरे 1000 रुपए है, लेकिन मैं ट्रेड 1 लाख रुपए से कर पाऊंगा। अब सोच के देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। आप कितना लेकर के आए? 1000 रुपए पास में है, लेकिन ट्रेड कितने से हुआ? 1 लाख रुपए से। क्योंकि 99,000 कहां से आया? 99,000 आपको एक्सचेंज ने दे दिए। कैसे दे दिए अभी दिखाऊंगा, वो सब प्रोसेस करके दिखाऊंगा मोबाइल फोन पर, टेंशन नॉट। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। अब जब ट्रेड 1 लाख पर चल रहा है, अगर 5% प्रॉफिट हुआ तो सर 1.05 मतलब 5,000 रुपए आप घर लेकर के जाओगे। 5,000 रुपए, आपका कैपिटल कितना था? 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए के कैपिटल से 5,000 रुपए एक ट्रेड में घर लेके गए। ये होता है लेवरेज का फायदा। लेकिन अगर 1,000 रुपए से ही आप ट्रेड कर रहे हो और 5% का प्रॉफिट भी हुआ, तो 1,000 रुपए का 5% कितना हुआ भैया? 50 रुपया। तो 50 रुपया घर लेकर के जाओगे प्रॉफिट के नाम पे, तो 1,000 पहले से था, 50 आ गया, 1,050 घर लेके जाओगे। लेकिन अगर लेवरेज है और 1 लाख रुपए आपको ब्रोकर ने, एक्सचेंज ने, प्लेटफॉर्म ने दिए हैं, समझ पा रहे हो? अगर 10% हो गया, मान लो प्राइस 10% चला गया ऊपर या नीचे, आपने जिस पर बेट किया होगा, दोनों साइड के ट्रेड ले सकते हो आप, बताऊंगा अभी आपको। तो भले ही 1,000 रुपए आपके पास था, लेकिन 1 लाख का 10,000, 1,10,000 रुपए, 10,000 प्रॉफिट, मतलब आप 10,000 रुपए घर लेकर के जाओगे। आपके पास 1,000 लेकर के आए थे, लेकिन लेकर के जाओगे 10,000। ये लेवरेज का फायदा होता है। ये नहीं मिलता है स्टॉक मार्केट में भैया, ये नहीं मिलता, और इसकी वजह से लोग क्रिप्टो की तरफ आते हैं। लेकिन हाँ, इसका नुकसान भी है। अगर आप 1,000 रुपए लेकर के आए हो और 100x आपको ब्रोकर ने दिए हैं, एक्सचेंज ने दिए हैं, तो आपका पोजीशन उतनी ही जल्दी कट हो जाएगा।
मतलब हल्का सा भी प्राइस नीचे जाएगा तो आपका पैसा गया। हाँ, कितना पैसा गया ये चीज समझिएगा। मैक्सिमम लॉस आपका 1,000 रुपए हो सकता है। प्रॉफिट 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, कितना भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लॉस 1,000 ही हो सकता है। इससे ज्यादा क्या ही लॉस हो जाएगा भैया, इतने ज्यादा पैसा आप लेके ही नहीं आए थे हैं। ये फायदा होता है लेवरेज का। लेकिन हाँ, लेवरेज का नुकसान भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया दो धारी तलवार है, दोनों साइड ये चल सकता है। अगर बड़ा प्रॉफिट हो सकता है तो बड़ा लॉस भी। बड़ा लॉस कहने का मतलब जितना कैपिटल आप लेके आए हो वो उतनी जल्दी कैपिटल आपका उड़ सकता है। तो लेवरेज क्रिप्टो का सबसे बड़ा अट्रैक्शन। दूसरा सबसे बड़ा अट्रैक्शन है 24 घंटे चलता है ये। जॉब करते हो, दिन में समय नहीं मिलता, शाम को करो, रात को करो ट्रेड। क्या नाइट शिफ्ट है क्या, दिन में कर लो। क्या वो आधे दिन वाला शिफ्ट है, दोपहर को कर लो, रात को कर लो। बिजनेस करते हो क्या, शाम को करो, रात, अरे कभी भी करो। 24 घंटे चलता है, 7 दिन चलता है। यहां ना कोई होली है, ना दिवाली है, ना दशहरा है, कुछ नहीं है। 7 दिन 12 महीने चलता है ये। तो अपनी मर्जी की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जब समय मिला तब कर लिया। लोएस्ट कैपिटल, जैसे मैंने बताया 10 रुपए से शुरू। दुनिया का कौन सा मार्केट है जो 10 रुपए से आपको ट्रेड करने का मौका देता है? सिर्फ क्रिप्टो देता है। कैसे करते हैं, डेमो फोन पे करके दिखाऊंगा भी, टेंशन नॉट। पहले फंडा समझ लीजिए। परपेचुअल ट्रेड, अरे भैया आप स्टॉक मार्केट में अगर ऑप्शन में ट्रेड करो, फ्यूचर्स में ट्रेड करो, वहां एक्सपायरी होती है। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो ना, चलो एक बार फ्यूचर्स थोड़ा सा समझा देता हूं, परपेचुअल ट्रेड पर आता हूं। होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि साइकिल उधार लिया, रेंट पर हमने घर ले लिया। एक तो हुआ रियल बिटकॉइन, मान लो स्पॉट में, स्पॉट और फ्यूचर्स हमने बोला ना, हम फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करेंगे। जब आप रियल बिटकॉइन लेते हो तो वो स्पॉट हो गया। लेकिन एक कागज का टुकड़ा होता है जिसमें, मतलब डिजिटल कागज का टुकड़ा, जिसमें यह लिखा होता है कि बिटकॉइन का भाव इतना हो सकता है या बिटकॉइन का भाव गिर के इतना हो सकता है। आप ये कागज का टुकड़ा यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो। हम इसमें ट्रेड करते हैं, हमको रियल बिटकॉइन की जरूरत नहीं है, हम इसमें ट्रेड करते हैं। और जब इसमें ट्रेड करते हैं तो भैया किसी भी अमाउंट से ट्रेड करो, 10 रुपए, 15 रुपए। और स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है। स्टॉक मार्केट में भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे इस कागज के टुकड़े को खरीदने के लिए भी आपको 4,000, 5,000, 10,000 रुपए देने पड़ते हैं। क्रिप्टो में 10 रुपए से भी हो जाता है। और प्लस उसकी एक एक्सपायरी होती है। आपने अगर बोला है कि बिटकॉइन का भाव भैया 10% बढ़ेगा 3 दिन में, और 1 हफ्ते के लिए आपने ये खरीद रखा है, इसकी एक्सपायरी होगी। कितने दिन के लिए खरीद रहे हो, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए? आप बोलते हो 1 हफ्ते के लिए खरीद रखा है, तो 1 हफ्ते तक अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता तो ये अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। अब आपका पैसा गया, ये एक्सपायर हो गया। तो ये स्टॉक मार्केट में होता है। तो आपने जो प्रेडिक्ट किया है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जहां भी जाएगा, अगर वो 1 हफ्ते में नहीं गया तो आपका पैसा गया, कैपिटल गया। क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो कोई एक्सपायरी नहीं होती, उसको परपेचुअल ट्रेड कहते हैं। मतलब आपने जो बोला कि बिटकॉइन का प्राइस 60,000 से 62,000 रुपए हो जाएगा, वो चाहे 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, 5 महीने में हो जाए, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं होने वाला। ठीक है, ये बेहतर चीज मिलती है, ये बेहतरीन चीज मिलती है जो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं मिलती। ठीक, प्लस बोथ साइड ट्रेड कब कर सकते हो, ये तो चलो स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हो। बोथ साइड कहने का मतलब, प्राइस जब गिरता है तो भी अपॉर्चुनिटी है, प्राइस जब बढ़ता है तो भी अपॉर्चुनिटी है। लेट्स सपोज बिटकॉइन का प्राइस अभी 60 लाख नहीं बोलते, हम 100 रुपए मान लो, एग्जांपल लेते हैं, आसान रहेगा आपके समझने में। बिटकॉइन का प्राइस अभी मान लो 100 रुपए चल रहा है। आपने बोला भैया प्राइस तो ऊपर जाएगा गुरु, 105 रुपए हो सकता है, लेकिन प्राइस 90 रुपए चला गया, आपका नुकसान हो गया। लेकिन आपने पहले बोल रखा था 100 का चल रहा है, ये 90 जाएगा, तो प्रॉफिट हो गया भैया। मतलब आप प्राइस नीचे जाए तो भी कमाया जा सकता है, प्राइस ऊपर जाए तो भी कमाया जा सकता है। जब नीचे का बेट आपको करना हो तो शॉर्ट बोलते हैं, जब ऊपर का बेट करना हो तो लॉन्ग बोलते हैं। अभी करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक, ग्लोबल लिक्विडिटी मतलब पूरी दुनिया भर के लोग यहां पर होते हैं, तो लिक्विडिटी ज्यादा, लोग ज्यादा होते हैं, बाय सेल बड़े आराम से हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट टू ऑल होता है। ट्रांसपेरेंट टू ऑल कहने का मतलब स्टॉक मार्केट में लफड़ा ये भी होता है कि स्टॉक मार्केट में ना ट्रेडिंग के लिए देखो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने बड़े वेल्स आ रहे हैं, कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, ये सब डेटा जानना जरूरी होता है।
और वो डेटा आपको थोड़ा कुछ सेकंड लेट मिलता है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड लेट मिलता है। लेकिन अगर आपको जल्दी डेटा चाहिए तो लाखों रुपए पे करने पड़ते हैं एक्सचेंज को। NSE BSE लेते हैं आपसे, फ्री में डेटा नहीं मिलता। फ्री में जो डेटा मिलता है वो लेट मिलता है, 3 सेकंड 4 सेकंड लेट मिलता, तब तक तो आपका ट्रेडिंग का प्राइस निकल चुका होगा। लेकिन क्रिप्टो में क्या होता है कि सबके लिए सेम डेटा अवेलेबल है, इंस्टेंट वाला डेटा अवेलेबल। मतलब मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क को भी वही डेटा मिल रहा है जो आपको डेटा मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में अगर कोई बड़े पैसे वाला है तो ज्यादा इंस्टेंट वाला डेटा खरीदेगा, गरीब आदमी है, कम पैसे वाला है, भैया लेट डेटा मिलेगा उसको। तो यहां पर अब बट जाती है चीजें। स्टॉक मार्केट में उसके कमाने के चांसेस ज्यादा हैं जो 1000 करोड़ लेकर के बैठा है। जो कुछ 100 या कुछ 1000 लेकर के आया है उसके पैसे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में समानता का अधिकार है भैया, चाहे 1000 करोड़ लेके बैठो या 1000 रुपए लेके बैठो, समानता है, डेटा सबके लिए सेम है। ये भी चीज बड़ी अच्छी है, समझा पा रहा हूं मैं। अब आगे बढ़ो, ट्रेडिंग प्रैक्टिस। हाँ, अब हालांकि मैं अभी ट्रेड कैसे करते हैं वो आपको बताने वाला हूं, लेकिन एक और चीज बता देता हूं कि अगर आपको नहीं समझ में आता तो हमने एक एक्सपर्ट्स की टीम बिठा रखी है। वो एक्सपर्ट्स की टीम टेलीग्राम पर लगातार आपको सपोर्ट करते हैं, पूरे दिन, कई बार रात को भी सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, आपको सिखाते हैं, फ्री ट्रेनिंग देते हैं, फ्री वेबिनार करते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं, आपको गाइड करते हैं, और ये सब कुछ फ्री होता है। उसके लिए आपको करना क्या होता है, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको फ्री में ज्वाइन करोगे और फ्री में वो एक्सपर्ट्स की टीम से आप जुड़ जाओगे। आप टेलीग्राम चैनल के पोस्ट देखते रहो, किस किस तरह के पोस्ट आते हैं, उसको फॉलो कीजिए, उनसे सीखिए। ट्रेनिंग का फिक्स टाइम होता है, रोज ट्रेनिंग होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं लिया जाता आपसे, कुछ नहीं, भविष्य में भी कुछ नहीं मांगा जाएगा उस टेलीग्राम के बदले। ठीक है, तो उस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक, उसके बाद लीगैलिटीज एंड टैक्सेस। अब वहां 30% वाला भ्रम तोड़ता हूं, कहता है ना क्रिप्टो में 30% टैक्स लगता है। अच्छा, लीगल, हाँ लीगल है क्या, इलीगल है क्या, चलो छोड़ो, ये गूगल से ही पूछवा देता हूं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि क्रिप्टो इलीगल है, इंडिया में इलीगल नहीं है। लो, पर गूगल खोल लिया, गूगल में लिखता हूं मैं, क्या क्रिप्टो लीगल है, क्या बोलता है ये? भारत में क्रिप्टो करेंसी कानूनी है। कानूनी कहने का मतलब लीगल है, गूगल कह रहा है, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर का मतलब बिटकॉइन देकर के समोसा खरीदना, बिटकॉइन देकर के प्लॉट खरीदना, टेंडर नहीं है। लेकिन क्रिप्टो लीगल है भैया, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। लो, बता दिया आपको। ठीक है, तो अब कोई बोले कि इलीगल है तो माना तमाचा खींच करके उसको, इलीगल है। ठीक है, 100% लीगल एसेट क्लास, आप इसमें ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो। 30% टैक्स लगेगा ऑन प्रॉफिट अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो, मतलब स्पॉट में जाते हो तो 30% टैक्स ऑन प्रॉफिट। लेट्स सपोज 1 लाख रुपए आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, अगले साल वो 1,10,000 रुपए हो गया, तो आपका प्रॉफिट कितना बना? 10,000 रुपया। तो उस 10,000 पर 30% लगेगा, ना कि 1,10,000 पर। ठीक है, उस प्रॉफिट वाले पार्ट पर 30% लगेगा, लेकिन इन्वेस्ट के केस में। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं पूरे सेशन में? हम ट्रेड करने आए हैं भैया, फ्यूचर्स में ट्रेड करने आए हैं। और जब फ्यूचर्स के ट्रेड की हम बात कर रहे हैं तो 30% टैक्स नहीं लगता उसमें, वो बिजनेस इनकम के हिसाब से लगता है। मतलब आप जितना कमाओगे, आप जिस इनकम टैक्स स्लैब में फॉल करते हो, आप अगर 10% के फॉल कैटेगरी में हो, 20% की कैटेगरी में हो, जिस भी इनकम टैक्स के स्लैब में, इनकम टैक्स में स्लैब होता है ना, वो सीए से पूछ लेना अगर नहीं पता आपको, तो आप जिस भी स्लैब में हो उसके हिसाब से आपको टैक्स लगता है, 30% नहीं लगता। नॉट रेगुलेटेड एज ऑफ नाउ, ये जरूर जान लीजिए। लीगल और रेगुलेटेड होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लीगल और इलीगल ये कहता है क्या कानून है क्रिप्टो के लिए, तो कानून है। रेगुलेशन का मतलब कोई ऐसी एंटिटी है जो कि आपके कंप्लेंट्स की सुनवाई करेगी, लगातार इस पर काम करती रहेगी, ऐसा रेगुलेशन नहीं है। जैसे स्टॉक मार्केट में सेबी रेगुलेशन लेकर के आती है स्टॉक मार्केट में शेयर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, यहां कौन रेगुलेशन लेकर के आएगा? वो कोई नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन मुझे जिस तरीके से लग रहा है कि पूरी दुनिया में जैसे एक्सेप्शंस बढ़ रहा है, ट्रंप लगातार काम कर रहे हैं, अमेरिका काम कर रहा है, 2-3 सालों में हो सकता है रेगुलेशन भी आ जाए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, बाकी 2-3 साल बाद ही पता चलेगा आया कि नहीं आया भैया, ये ज्यादा टाइम लग रहा है। अब सवाल उठता है बेस्ट प्लेटफॉर्म, ट्रेड कहां करें भैया?
अगर इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करना है वो समझा दो। देखो प्लेटफॉर्म कोई भी ऐसा चुनो, हालांकि कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, सेफ्टी सबसे ज्यादा हो, पैसे की सेफ्टी होनी चाहिए। अगर उस प्लेटफॉर्म पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं या एसआईपी कर रहा हूं, मेरा पैसा सेफ होना चाहिए। अच्छा, पहले तो प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट और एसआईपी का ऑप्शन हो। आजकल कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो सिर्फ ट्रेडिंग कराते हैं, वहां इन्वेस्ट आप नहीं कर सकते। एसआईपी करने का मन हो बिटकॉइन में तो नहीं कर सकते आप, सिर्फ ट्रेडिंग है। तो प्लेटफॉर्म ऐसा चुनिए जहां इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन हो, पैसे की सेफ्टी हो, इजी टू यूज हो, समझ में आ जाए बड़े आराम से, वॉल्यूम हो वहां पर, मतलब ट्रेडर हो, खरीदने बेचने में हमको दिक्कत ना आए। ऑल बिग कॉइन लिस्टेड विद बिग वॉल्यूम, मतलब जितने बड़े कॉइन हैं वो सारे लिस्टेड होने चाहिए वहां पर। और प्लस हमको डिस्काउंट भी मिलना चाहिए ब्रोकरेज पर भैया, जो ब्रोकरेज हमको लगेगा उसमें डिस्काउंट भी मिलना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर पर खरा उतरने वाला कॉइन है, कहता हूं एक्सचेंज है CoinDCX। CoinDCX देखो भारत का ना सबसे बड़ा एक्सचेंज है, लार्जेस्ट एक्सचेंज। हाँ, कुछ लोग किसी और एक्सचेंज का भी नाम लेंगे, वो भी आपको कहेंगे ये भारत का लार्जेस्ट है, तो गूगल ही कर लेते हैं। ये लो भैया, हम इससे पूछ लेते हैं इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज कौन सा है। इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज आ गया ना, सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज। सर गूगल कह रहा है, इकलौती यूनिकॉर्न कंपनी है। तो आज के बाद किसी और के अगर वीडियो में आपको देखने को मिलता है कि तो भारत का सबसे बड़ा है, तो आपको जो करना हो कर लेना। रियलिटी भैया CoinDCX है सबसे बड़ा, ठीक है। मैं इसीलिए CoinDCX की बात करता हूं, जो सबसे बड़ा है, सेफ्टी सबसे ज्यादा उसके साथ है, तो मैं लोगों को उसी के बारे में बताऊं, ठीक है। और CoinDCX यूज इसलिए भी करना है, यहां कोई AMC आपको नहीं लगता, कोई STT चार्ज नहीं देना पड़ता, कोई ट्रांजैक्शन चार्ज आपको नहीं देना पड़ता। आप यहां पर INR में डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो, मतलब पेटीएम, फोन पे, अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट आप पैसे ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट पैसे निकाल सकते हो। P2P पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होती है। P2P कई सारे एक्सचेंज होते हैं, P2P मतलब किसी और से पैसा लो, उससे डलवाओ, इससे डलवाओ, वो लफड़ेबाजी नहीं। अरे भैया फोन पे, पेटीएम, अपने बैंक से ऐड करेंगे हम पैसे और निकालेंगे, बैंक पे पैसे आएंगे। लार्जेस्ट है जो मैंने बताया, UI बहुत आसान है, यूज करना बहुत आसान है। सेफेस्ट क्यों मैंने कहा कि 50 करोड़ कस्टमर प्रोटेक्शन फंड इन्होंने रखा हुआ है, 50 करोड़ रुपए इन्होंने अलग रखा हुआ है। ये कहते हैं कि हमारे कस्टमर्स के अगर पैसे इधर उधर कुछ हो जाते हैं तो उस 50 करोड़ के फंड में से निकाल करके ये उसको देंगे। ये करने वाला इकलौता एक्सचेंज CoinDCX है। मैं इसलिए भी इसकी बात करता हूं। 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको ब्रोकरेज पर, अगर हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है CoinDCX का, अगर वो आप यूज करते हो। मतलब एक तो तरीका है सीधा गूगल पर जाकर के आपने CoinDCX डाउनलोड कर लिया, वहां KYC का मतलब आधार पैन अपलोड कर दिया, नुकसान कर लोगे अगर ऐसा करोगे तो। लेकिन हमने जो लिंक दे रखा है वो कस्टमाइज्ड लिंक है। कस्टमाइज्ड लिंक का मतलब उस पर जैसे क्लिक करोगे आप, क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर, आधार पैन वगैरह डालोगे तो आपको पहले महीने 20% डिस्काउंट मिलता है ब्रोकरेज पर, जो भी ब्रोकरेज आपको लगता है। जैसे ब्रोकरेज क्या होता है, 0.2 से 0.5% का ब्रोकरेज लगता है, उसमें 20% ऑफ होते ही वो इतना हो जाता है। तो पैसे बचाइए ना, काहे को डायरेक्ट गूगल में जाके करना, प्लस सही जगह जाओगे गलत जगह जाओगे पता नहीं। तो हमने जो लिंक दे रखा है वहीं से करिएगा डाउनलोड। प्लस फ्री बिटकॉइन का पाने का भी मौका आपको मिलेगा, 100 रुपए का फ्री बिटकॉइन आपको मिल जाएगा अगर आप पहली बार KYC कर रहे हो और ये वाला कोड अगर आप यूज करते हो तो। ठीक, अब आगे आओ। वाई CoinDCX हमने बात कर लिया। अच्छा, अब बारी आई भैया डेमो की, तो जरा हम डेमो की बात कर लेते हैं, मोबाइल पर कैसे दिखाते हैं। अब मैं मोबाइल पर आपको डेमो देने वाला हूं भैया, ट्रेड करते कैसे, कौन सा बटन किस लिए यूज होता है वो समझा देता हूं। लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको समझा देता हूं। आपको जैसे मैंने बोला फ्यूचर्स ट्रेडिंग हम करना सीख रहे हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग का डिटेल ना हमने कुछ वीडियोस पहले ही बना रखे हैं। आपको YouTube पर लिखना है फ्यूचर ट्रेडिंग सागर सिन्हा, सागर सिन्हा जरूर लगाना, अदरवाइज बहुत सारे इधर उधर के वीडियो आएंगे जो हो सकता है आपको ना समझ में आए। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग सागर सिन्हा आप जरूर लिखना। आपके पास भैया ये वाला वीडियो आ जाएगा, कहाँ गया ये वाला वीडियो आप देख लेना, 1 साल पहले डाला है, 572 के व्यूज हैं। ठीक है भैया, ये आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग देखो 1 घंटा 13 मिनट का आपके लिए बड़ी तसल्ली से बनाया है, ये जरूर आप देख लेना। प्लस क्रिप्टो के बारे में और डिटेल में सीखने के लिए हमने पूरी सीरीज बनाई हुई है, तो वो सीरीज को भी आप फॉलो करना। वो सीरीज आपको यहां पर मिल जाता है फ्री ट्रेडिंग कोर्स, या फिर ये फ्री ट्रेडिंग कोर्स सागर सिन्हा सर्च करोगे तो ये वाला प्लेलिस्ट आ जाएगा।
देखो 6 वीडियो हमने अब तक इसमें डाले हैं, आगे धीरे धीरे हम और भी डालेंगे, लेकिन 6 वीडियो इसमें हम कर चुके हैं। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको इधर साइड पूरी सारे वीडियो की लिस्ट आ जाएगी। आ जाओ भैया, ये रहा प्लेलिस्ट का वीडियो। हाँ, ये रहा प्लेलिस्ट का वीडियो। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में फ्री में हमने यहां पर सिखा रखा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं CoinDCX ऐप पर मोबाइल फोन से ट्रेड कैसे करते हैं। तो मैं उसके लिए खोल लेता हूं, क्या खोलूंगा भैया, CoinDCX खोलूंगा और क्या खोलूंगा, ठीक है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग में कर देता हूं और मैं आ गया CoinDCX ऐप पर, ठीक है। तो CoinDCX ऐप दिख गया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, देखो एक बार, हाँ रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है, ठीक है। तो जैसे होम स्क्रीन पर आ चुका हूं मैं, देखो एक दो इधर उधर की बात कर देता हूं फिर ट्रेडिंग पर आता हूं। आप यहां पर देखो SIP का ऑप्शन आपको दिख रहा है। आप SIP पर जाकर के बिटकॉइन में मंथली SIP 100 रुपए मंथली से SIP शुरू कर सकते हो। बिटकॉइन, इथेरियम, बड़े बड़े कॉइन जिसमें आपकी श्रद्धा हो उसमें आप SIP भी कर सकते हो। उसके बाद इन्वेस्ट भी कर सकते हो आप डायरेक्टली बिटकॉइन, डायरेक्टली इथेरियम में, जैसे लार्ज कैप, मोस्ट ट्रेडेड जो होते हैं, यहाँ एक लिस्ट है, उसमें किसी में आप कर सकते हो। लेकिन हमारा मेजरली सेशन आज का किस लिए है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए हम आएंगे फ्यूचर्स टैब पर, नीचे जो फ्यूचर्स है, ठीक है। फ्यूचर्स टैब पर आने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, हमको कॉइन सेलेक्ट करना है। किस कॉइन में ट्रेड करना चाहते हो आप, वो कॉइन यहां पर सेलेक्ट करना है। पहले इसे यहां पर बिटकॉइन सेलेक्टेड है। बिटकॉइन में अगर आप ट्रेड करोगे तो थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा, क्योंकि बिटकॉइन महंगा है ना भैया। सस्ते वाले कैपिटल कॉइन चूज करेंगे तो कम पैसा लगेगा। हालांकि मैंने आपको बोला है कि 10 रुपए से ट्रेड कैसे करते हैं, तो उस पर भी आएंगे। फिलहाल पहले बिटकॉइन का दिखा देता हूं। बिटकॉइन हमने सेलेक्ट किया, तो बिटकॉइन सेलेक्ट किया, देखो ये चार्ट दिख रहा है नीचे, देखो राइट साइड में फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन है। ये फुल स्क्रीन आप चार्ट कर सकते हो। चार्ट पढ़ना थोड़ा सा सीख लीजिएगा। चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सर्च करना, सागर सिन्हा जरूर लिख देना इसके साथ, हमारा वीडियो आपके सामने आ जाएगा, ठीक। मैं क्रॉस करके इसको एग्जिट कर देता हूं। चार्ट यहां से रीड आप कर सकते हो। ट्रेड वाले टैब पर यहां पर आप शॉर्ट या लॉन्ग, मतलब बाय या सेल, दोनों आप कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। लॉन्ग के लिए ये बटन है, शॉर्ट के लिए ये बटन है। लेवरेज आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। आपको देखो 100x तक लेवरेज मिलता है। शुरुआत में आपको नहीं दिखेगा, नया नया जब आप KYC करोगे तो, लेकिन 1-2-3 ट्रेड करने के बाद आपको 100x का लेवरेज मिलने लग जाता है। देखो, अच्छा, एक आइसोलेटेड चीज है। आइसोलेटेड का मतलब होता है जब पैसा खत्म हो जाए तो भैया आपके वॉलेट से पैसा काटना है क्या, तो आइसोलेटेड सेलेक्टेड है तो मतलब नहीं, जितना ट्रेड में आपने पैसा लगाया है उतना ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है, आपके वॉलेट से पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं साइज पर। देखो साइज पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहां पर क्या लिखा है, 6333, मिनिमम 6333 रुपए लगेंगे अगर बिटकॉइन में आपको ट्रेड करना है बिना लेवरेज के, है ना, बिना 6333 INR, मतलब रुपए में। लेकिन अगर लेवरेज कर लो तो देखो खेल कैसे बदल जाएगा। लेट्स सपोज मैं 100x का लेवरेज ले लेता हूं सीधा, लेकिन ये रिस्की है भैया, ज्यादा लेवरेज लेना रिस्की है। कंफर्म अगर मैंने कर दिया तो देखो 6733 रुपए का मिनिमम जो ये पोजीशन साइज है बनाने के लिए, मार्जिन कितने का, अच्छा पहले यहां पे सेलेक्ट कर लूं। लेट्स सपोज मैं 7000 रुपए लिख देता हूं, तो 7000 रुपए का ट्रेडिंग शुरू होगा। लेकिन 7000 रुपए के ट्रेडिंग शुरू करने के लिए मुझे सिर्फ 71 रुपए देने हैं, सिर्फ 71 रुपए। ये जो मार्जिन वर्ड नीचे लिखा है ना, ये मार्जिन वर्ड का मतलब होता है कि मेरी जेब से कितने पैसे जा रहे हैं। देखो अगर मैंने लेवरेज नहीं लिया है, लेवरेज हटाओ, लेवरेज हटाया और 7000, मतलब 7000 का ट्रेडिंग बनेगा। लेकिन 7000 का ट्रेड करने के लिए मेरी जेब से 6700 प्लस टैक्सेस वैक्सेस, मतलब 7000 ही आपको अपनी जेब से देने हैं 7000 रुपए में ट्रेड करने के लिए। जैसे मैंने लिख के बताया था ना, 1000 रुपए हैं, 1 लाख का ट्रेड, उसी तरीके 7000 रुपए की ट्रेडिंग करने के लिए 7000 रुपए ही लगेंगे। लेकिन अगर आपने लेवरेज ले रखा है, 100x ले लिया मैंने, तो 7000 रुपए की ट्रेडिंग करने के लिए आपको सिर्फ 71 रुपए लगेंगे। 71 रुपए, 100 रुपए से भी कम में बिटकॉइन में ट्रेडिंग, ठीक। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस वगैरह ऐड करना है तो यहां से आप कर सकते हो। टारगेट ऐड करना है यहां से आप कर सकते हो। जिस पोजीशन पे आपको लगता है कि भैया मुझे बाय करना है कि शॉर्ट करना है, अगर लेट्स सपोज यहां पे लॉन्ग मैंने सेलेक्ट किया है, जैसे आप क्लिक करोगे आपका ट्रेड हो जाता है शुरू, और पोजीशन वाले टैब पर आपका ट्रेडिंग दिखने लग जाता है, क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है। अभी देखो खटाखट आपके सामने बिना देखे मैंने लगाया है, कोई आंकड़ा एनालिसिस नहीं किया मैंने। एक्टिव PNL है 50 पैसे के आसपास का, 50 पैसे कमाई हो गई भाई, अब तो मैं अमीर हो गया 50 पैसे कमा करके, ठीक है। 1.5 रुपए की कमाई हो गई आपके सामने, 1.5 रुपए की कमाई हो गई भैया। लेकिन ये
बिना देखे मैंने लिया है, बिना चार्ट एनालिसिस किया, ऐसे ही ये लॉस भी हो सकता था। तो मैं क्लोज बटन पे ट्रेड को क्लोज कर देता हूं। 1.5 रुपए मैंने कमा लिया आपके सामने। ठीक है भैया। हाँ, ट्रेड पे इस तरीके से आप शॉर्ट भी कर सकते हो। तो ये मैंने स्क्रीन पे आपको करके दिखा दिया और INR फ्यूचर्स में ये हम कर रहे हैं। अब हम आते हैं 10 रुपए पे ट्रेडिंग कैसे होगी। मैं कोई छोटा कॉइन लेता हूं, लेट्स सपोज मैं लेता हूं XRP। XRP में मिनिमम पोजीशन साइज मतलब कितने का ट्रेड बनेगा, मिनिमम ये कह रहा है 614 रुपए मिनिमम ट्रेड साइज बनेगा। मैं 700 रुपए का ट्रेड का साइज बनाने जा रहा हूं। 5x लेवरेज सिलेक्टेड है, तो मार्जिन कितना है 139 रुपए। मेरी जेब से कितने जा रहे हैं 139 रुपए। मैं इसको 100x अगर कर दूं, कितने का हो गया मार्जिन, 7 रुपए का। 7 रुपए में ट्रेडिंग हो रही है XRP में। अपनी जेब से कितने लग रहे हैं 7 रुपए। सही बोला था कि नहीं? 10 रुपए का 5 रुपए में ट्रेड होता है। अच्छा, ये तो XRP है। इससे छोटे कॉइन्स भी आप ले लो तो पता चलेगा 1 रुपए में भी ट्रेड होती है क्रिप्टो में, 2 रुपए में भी ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो में। और ये सिर्फ क्रिप्टो में ही होता है, आपको नहीं मिलेगा उधर स्टॉक मार्केट में। ठीक है, एक और अच्छी चीज बताऊं, आप सिर्फ यहां क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर सकते, गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हो। आपको यहां पर पैक्सजी आप सेलेक्ट कर लेना। पैक्सजी का चार्ट आप देखो, यहां चार्ट पे जाकर पैक्सजी का मतलब ये डिजिटल टोकन है गोल्ड का। जो रियल गोल्ड होता है उसी की प्राइस को ट्रैक करता है। देखना, आप जितने पर गोल्ड चल रहा होगा वही रियल प्राइस आपको यहां भी दिखेगा। तो गोल्ड में ट्रेड करने वाले पैक्सजी में ट्रेड करते हैं। तो गोल्ड में भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो में भी आप ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स में, स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गोल्ड के फ्यूचर्स, स्पॉट के, क्रिप्टो के फ्यूचर्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी चीज बता दी। अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग जरा इसका ऑफ कर दूं। तो ये मैंने पूरा आपको भैया समझा दिया कि क्रिप्टो में 10 रुपए से ट्रेड कैसे करते हैं। लेकिन हाँ, सावधानी बरतने वाली चीज ये है कि क्रिप्टो में ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है। यहां प्राइस बहुत तेजी से ऊपर और बहुत तेजी से नीचे जाता है। आपका पूरा का पूरा कैपिटल साफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कैपिटल खत्म हो सकता है अगर बिना सीखे आपने किया। लेवरेज उतना ही खतरनाक हो सकता है अगर लेवरेज को समझ बूझ के साथ सीख करके आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर आपके लिए देना जरूरी है। अंधा होकर के मत कीजिएगा। शुरुआत में पेपर ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिए। पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है चार्ट को देखकर पेपर पे लिखिए, यहां पे मैंने बाय किया, यहां पे मैंने सेल किया तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऐसा करके देखिए। या फिर अगर आप CoinDCX पर डायरेक्टली भी ट्रेड करते हो तो मैं कहता हूं कम लेवरेज के साथ 1x 2x लेवरेज के साथ ट्रेड कीजिए। कम, अगर नुकसान भी होता है तो कम नुकसान होगा। और ज्यादा कैपिटल नहीं, 50 रुपए 100 रुपए से ट्रेड करने की कोशिश कीजिए शुरुआत में। अगर आप 100 रुपए से भी ट्रेड करते हैं और महीने के 30 दिन तक लगातार आप लॉस भी करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3000 का लॉस आप कर सकते हैं। और 3000 का लॉस करने के बाद लेकिन हाँ, अच्छा खासा तजुर्बा हो जाएगा आपको ट्रेडिंग में। ठीक, तो CoinDCX की सबसे अच्छी बात यह है कि ये छोटे कैपिटल से भी आपको ट्रेड करने का मौका मिलता है। और जब आप ट्रेड करते हो तो आपको रियल में सीखने का मौका मिलता है। इसका अकाउंट खुलवाने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम मत भूलिएगा, टेलीग्राम हमने आपकी मदद के लिए, हेल्प के लिए बनाया है। वहां एक्सपर्ट्स बैठते हैं, रेगुलर सिखाते हैं, हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं और फ्री में करते हैं, कुछ नहीं लेते आपसे। ठीक है भैया, तो ये थी पूरी ट्रेडिंग का सेशन। और हाँ, ये वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा, फ्यूचर ट्रेडिंग, और ये प्लेलिस्ट में जो हमने वीडियोस डाल रखे हैं जितने भी डले हैं उतने जरूर देख करके और सीखिएगा। सब कुछ फ्री है आपके लिए, उस फ्री की चीज का फायदा उठाइए। चलो भैया, आज के लिए इतना ही।